हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। सो गाइज, ये है मेरे बर्थडे ब्लॉग का पार्ट 2 जो कि बहुत लेट आया, आई नो वेरी वेल। सो गाइज, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सब कैसे एंजॉय कर रहे थे मेरे बर्थडे में, सब कितनी मस्ती कर रहे थे। और मैं सबके बारे में एक बात बोलूँगी कि जैसे कि मेरे बर्थडे में जितने लोग भी थे बहुत ही स्पेशल थे वो मेरे लिए। जैसे अभय भैया हो गए, दीदी हो गई जिन्होंने मुझे रेडी किया था, मेरी पूरी फैमिली। तो बहुत ही स्पेशल वो लोग थे मेरे लिए, और मैं भी उन लोगों के लिए मैं जितना बोलूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच आप सबका मेरे बर्थडे में आने के लिए। तो यहाँ पे अभय भैया मुझे केक खिला रहे थे, बहुत ही सारा मस्ती की हमने। और ये है मेरा भाई मन्नू, मन्नू के बाद आया तरुण भैया, आदित्य भैया। मतलब ये सब लोग जितने लोग भी है ना, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मतलब मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट है इन लोगों से जो कि कभी भी दूर नहीं होगी। यहाँ पे आ गया अभिषेक, उसके बाद महफूज, फिर आरजे राहुल, सब ने मुझे बारी बारी केक खिलाया, हमने बहुत सारी मस्ती की। यहाँ पे आ गई थी रिया, इसका बर्थडे था इसलिए उसने कुछ भी बर्थडे में नहीं खाया। उसके बाद मुझे खिलाया है केक ऋषि ने, विकास ने, और सभी लोगों ने, कुशल ने भी खिलाया। तो और ये प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारे यहाँ रहते हैं। फिर बारी आती है मेरे साहिल भैया की, जो हमेशा मेरा हेड वॉश वगैरह करते रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्वप्निल भैया, जो मेरे लिए ऑलरेडी 4 केक बाद में लेकर के आते हैं। फिर उनका केक कट करती हूँ, उनको खिलाती हूँ। वो थोड़ा शाय फील कर रहे थे क्योंकि इतने सारे लोग थे, बट फिर भी मैंने उनको ज़बरदस्ती केक खिलाया, फ़ोटो क्लिक कराई। फिर उसके बाद सबसे स्पेशल मोमेंट जो मेरे बर्थडे में वो क्रिएट किया आरजे राहुल ने, उसने मेरे लिए स्पेशली डांस किया। मुझे लग रहा था कि वो, मैं खड़ी रहूँगी साइड में, वो करेगा डांस, क्योंकि मैं पापा के सामने इतना ऊपर नहीं हूँ, तो मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी। बट फिर भी मैंने अपना ट्राई करा, डांस किया। आरजे ने मेरे लिए इतना प्यारा परफॉर्मेंस था ना, मतलब मेरा दिल खुश हो गया। पापा की वजह से मैं नर्वस हो रही थी, नहीं करवाई उतना अच्छे से। अगर मैंने अच्छे से किया था तो बहुत ही बेस्ट डांस आता। फिर यहाँ पे बारी आ गई हमारे फेवरेट डांसर्स की, अंकित भैया और अभय भैया की। ये दोनों बहुत ही अच्छा डांस करते हैं, और अभय भैया से जो मेरी एक अलग ही अटैचमेंट है। मतलब डांस इस बार बर्थडे में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, पर जितना भी हो बहुत अच्छा हुआ। फिर बारी आती है मेरी बेस्ट फ्रेंड बंदू की, जिसने मेरे साथ डांस किया। और आप सभी जानती हो कि वंदना मेरे लिए कितनी स्पेशल है। मतलब मेरी फैमिली के पास अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है तो वह वंदना। और इसके साथ भी मेरा एक ऐसा कनेक्शन है जो शायद किसी भी दोस्त के साथ नहीं है, और बहुत ही सपोर्टिव है ये मेरे लिए। और मैं क्या बोलूँ इसके लिए, मुझे खुद नहीं समझ में आता। फिर उसके बाद आ जाती हैं दीदी डांस ज्वाइन करने के लिए। मतलब हम, मैं और वंदना कर रहे थे, दीदी ने भी साथ में डांस किया, और मैं अतरंगा से मुंह बना के भाग जाती हूँ वहाँ से। फिर मैं बारी बारी करके सबको बुलाती हूँ कि आओ डांस करो आ करके, डांस करो आ करके। मतलब उतना ज़्यादा डांस नहीं किसी ने किया, क्योंकि पापा थे तो इतना कंफर्ट कोई भी नहीं हो पा रहा था। रीज़न ये था कि पापा के सामने नहीं इतना ओपन हूँ, ना मैं ना कोई भी। फिर बीच में आ जाते हैं हमारे राहुल भैया, जिन्होंने उनके फेवरेट सॉन्ग पे डांस किया, हीरोइन हो हीरोइन। के भी इतने अच्छे इंसान है ना, मतलब एक कॉल पे हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं। और इनकी वाइफ भी आई थी, इनका बेटा भी आया था। वो तीनों ही, ये तीनों ही बहुत 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 अच्छे हैं बाय नेचर, और हमेशा हेल्पिंग रहते हैं मेरे लिए। फिर उसके बाद दीदी के साथ मैंने कपल डांस किया और बहुत ही इंजॉय किया दीदी ने भी मेरे बर्थडे में, जो कि बहुत ही सेपरेट रहना पसंद करती है। बट मेरा बर्थडे हो या फिर कोई भी ओकेज़न हो, वो बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। मतलब जैसा माहौल होता है वो वैसा ही बिल्कुल बन जाती है। आप सभी जानते हो जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा सेपरेट रहना ही पसंद करती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अपने आप को रिवील नहीं करते हैं, और बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और जो कि मेरी बहन है भी। और उसके बाद में फिर हम ऐसी मस्ती पूरा करते रहे। उसके बाद आता है मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट। मतलब लाइफ का क्या, एक बेस्ट मोमेंट ही है मेरे लाइफ का ही। और जो कि मैं डांस करती हूँ मम्मी के साथ। और मम्मी से क्या बताऊँ, तो मतलब मेरा एक बेटी का और एक माँ का जो एक कनेक्शन होता है ना, वो एक अलग लेवल पे जाके होता है। उस एक लड़की का कनेक्शन जितना अच्छा उसकी माँ के साथ हो सकता है ना, उतना अच्छा कनेक्शन किसी के साथ दुनिया में नहीं हो सकता, जो कि मेरा और मम्मी का है। मम्मी से मैं हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। मम्मी के बिना मैं कभी कुछ भी नहीं करती, ना मैं कोई भी ऐसा स्टैंड लेती हूँ कि मैं मम्मी से बिना पूछे कोई भी कुछ भी काम करूँ, ऐसा कभी भी नहीं करती मैं। और मेरा जो आज जिस स्टेज पे हूँ मैं, मतलब उस स्टेज पे पहुँचाने के लिए मम्मी ने मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। मम्मी रोने भी लगी थी बीच में, क्योंकि एक टाइम था कि मेरे साथ कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं था। मतलब एक सिंगल फ्रेंड नहीं था मेरे को सपोर्ट करने के लिए या मेरे साथ भी। और आज एक टाइम है कि मैं, मेरे बर्थडे पार्टी में मेरे खास लोगों को मिला के 50-60 लोग हो जाते हैं। मतलब अगर बहुत ही खास लोगों को ऐड करती हूँ तो 50-60 लोग हो जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत ही लोग हैं मेरे कनेक्शन में। बट सबसे वही कहते हैं ना, एक स्पेशल बॉन्ड नहीं हो पाता। जो बहुत ही स्पेशल होते हैं वो आते हैं। और मम्मी के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि मतलब मेरे को अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा इंसान का जन्म मिले ना, तो मुझे यही माँ चाहिए, यही पापा चाहिए। पापा भी बहुत कोऑपरेटिव थे, कभी वो इस माहौल में रहे नहीं, फिर भी वो उन्होंने मेरे लिए कोऑपरेट किया। मेरे बर्थडे में आए, अपना सारा काम छोड़ के
और मम्मी को तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये लाइफ दी। और पापा का भी बहुत बड़ा थैंक यू है कि उन्होंने मुझे अपने सारे रिश्तेदारों के अगेंस्ट जाकर के एक ऐसी फील्ड में मुझे आगे बढ़ने दिया जिसमें मैं हमारी पूरी फैमिली एक्सपेक्ट नहीं कर पाती थी कि कभी इस फील्ड में कोई जाएगा। और मम्मी के साथ डांस करके मेरी लाइफ की बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट फीलिंग थी। दुनिया में मैं कितना भी हैप्पी हो लूँ, पर ये जो फीलिंग थी ना, ये अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए। और जो कि पता ही आप सबको एक माँ बेटी के रिलेशन में क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं मम्मी से ना पहले कुछ भी शेयर नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मेरा और मम्मी का एक फ्रेंड जैसा बॉन्ड हो गया है, तो मैं मम्मी से हमेशा एकदम फ्रेंडली रहती हूँ। और मम्मी, लव यू सो 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 मच। आपने जो मेरे लिए किया वो शायद कभी कोई नहीं कर पाएगा, और ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए करे। आप और पापा जो मेरे लिए हो वो ही रहोगे, और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों के सारे ड्रीम मैं पूरे करूँ, और इसके लिए मुझे कितना भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा मैं करूँगी। आई प्रॉमिस यू माँ। आई लव यू सो 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 मच। ऐसे आशीर्वाद बना के रखना आप और पापा मेरे साथ। उसके बाद मम्मी के साथ डांस कर रहा था मन्नू भी बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मतलब अगर आज इस प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे मैं कर पा रही हूँ कुछ भी अपलोड या फिर कुछ भी अच्छा कंटेंट दे पा रही हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ मन्नू की वजह से। मन्नू एक इतना अच्छा इंसान है, इतना हार्ड वर्किंग लड़का है ना। मतलब जिस एज में उसको एंजॉय करना चाहिए उस एज में वो जिम्मेदारियां घर की लेके बैठा है, जो कि मन्नू की मम्मी नहीं है, तो वो अपनी फैमिली मुझे ही मानता है। और मन्नू के लिए भी बस इतना बोलना चाहूँगी, बच्चा गॉड ब्लेस यू, आप बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम करोगे अपने पापा का, और आपकी दीदी हमेशा आपके साथ है। और यहाँ पे अब देख ही रहे हो मम्मी मुझे कैसे गले लगा रही थी, रो रही थी। सारे लोग बोल रहे थे भाई अभी विदाई नहीं हो रही, विदाई के लिए आंसू बचा के रखो। तो मम्मी मेरे को हक कर रही थी ना, तो मेरे को मेरी दुनिया की बेस्ट फीलिंग थी वो मेरे लिए। पापा को तो मैं नहीं कभी कर पाती, बहुत रेयर होता है कि पापा को कर पाओ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। एक फादर को हक करना बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के लिए। तो मम्मी यहाँ मुझे हक करके रो रही थी, सारे मम्मी को चुप करा देते कि आंटी चुप हो जाइए, भी उसकी विदाई नहीं हो रही है जो आप रो रहे हो। मतलब एक सॉन्ग भी ऐसे प्ले हो गया था ना कि माँ वाला, तो थोड़ा इमोशनल हो ही जाते। वैसे मैं भी इमोशनल हो गई थी, पर मैं मम्मी को शांत करा रही थी। उसके बाद मम्मी फिर भी शांत नहीं हो रही थी, उनके इमोशंस बाहर आ ही रहते, पर ट्राई कर रही थी कि मम्मी चुप हो जाए चुप हो जाए। पर कोई ना, एक माँ का प्यार ऐसे ही दिखता है बच्चों को। वही कहते हैं ना, एक लड़की के लिए इमोशनल हो जाती है, सारा फ्यूचर तक का सोच लेती है ना मम्मी लोग, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा वो रो रही थी। बहुत चुप कराया मैंने। उसके बाद में मम्मी थोड़ा सा शांत हुई हैं, थोड़ा सा हैप्पी फील कर रही। उसके बाद फिर मैंने अपने, मतलब गांधी जी के 3 बंदर होते हैं ना, ये तीनों बंदर मेरे हैं। मतलब कुशल, ऋषि और विकास, ये तीनों भी मेरे बर्थडे के लिए इतना खाना खाने जा रहे हैं। सब लोगों से बहुत डिसअपॉइंट हुआ, सबकी क्लास लगेगी कल जाकर। अभी से वो देख रहे हो। चलो फटाक से आप लोगों को भी खाना खिलाते हैं, हम भी खाना खाते हैं। 12 बज गया है, और फिर घर जाके व्लॉग को एंड करूँगी, अभी नहीं करूँगी। और खाना खाते हुए दिखाते कि खाना खाया कैसे जाता है, तुमने तो कभी खाया नहीं। तो गाइस हम खाना खाने बैठे, सुकून से खाना खा लेते हैं यार। बिल्कुल यार, मैं तो इसलिए आई नहीं थी तेरे पास। तो गाइस इसने बोल दिया सुकून से खाने दोगे, तो मैं उठ के जा रही हूँ। मैं यहाँ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा। वंदना की बात मुझे बुरी लगी, इतनी बुरी लगी कि सब्जी भी लाल हो गई। तो बस लाल थी थोड़ी देर पहले, छुटा के तो खा लेते फटाक से खाना, फिर आप लोगों से मिलते थोड़ी देर। गाइस हम पार्टी पुट्टी वाइंड अप करके रोड पे खड़े हैं, कैब का वेट कर रहे हैं। आधे घंटे से 2 मिनट दिखाया जा रहा है, अभी तक आ नहीं पाया है बस। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं फ्लैट पे, चेंज वेंज कर लिया है। इतना ज़्यादा थक गए ना कि अभी 1 मिनट जगने की भी हिम्मत नहीं हो रही है हमारी। और हालत देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा बुरी है। इतना थक गई मैं, इतना थक गई, मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होना है मैं बता नहीं सकती। और जल्दी सोना भी, क्योंकि कल पापा का ऑफिस है। पापा को जल्दी निकलने तो सारे गिफ्ट रखे हुए, कल अनबॉक्सिंग करूँगी, इसका एक अलग व्लॉग आएगा। बाकी बर्थडे में हमने जो भी किया, जितना भी इंजॉय किया, सब कुछ आपको व्लॉग में देखने को मिल ही गया है। तो बहुत सारा प्यार बना रखिएगा ऐसे ही, और बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा कि हर साल मैं अपने बर्थडे ऐसे ही अच्छे से धूमधाम से मनाती रहूँ, और आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ बनी रहें। और इस ब्लॉग को मैं इन्हीं अच्छी बातों के साथ एंड करना चाहती हूँ। आई होप आप लोग बहुत सारा प्यार दोगे मेरे ब्लॉग को, बहुत सारा सपोर्ट करोगे मुझे भी। और अगर कुछ कमी रह गई है तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और आप लोग ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।